रिएक्ट के अंदर लिस्ट एंड कीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम डॉम की मैनिपुलेशन को देखें। सो यहाँ पे हम इसको डॉम के अंदर रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि किस तरह से एक यूनिक वे में काम कर रहा होता है। मेरे पास यहाँ पे एक अरे है और अरे को हम यहाँ पे मैप करेंगे। सो यूज़र्स डॉट मैप का मेथड हम यहाँ पे कॉल करते हैं और ये हमसे एक एरो फंक्शन लेगा और इस एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक एल आई आइटम जो है वो रिटर्न करवा देते हैं। एल आई आइटम के अंदर हम यहाँ पे एक यूज़र करके पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का जब भी कुछ लिखते हैं तो किसी टैग के अंदर तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं यूज़र। सो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है ये यूज़र की अरे है, इसका हर एक ऑब्जेक्ट जो है हमें आइटरेशन जो है रिटर्न होगी। ओके तो हम यहाँ पे यूज़र डॉट नेम शो करवा देते हैं। सो अब जब भी ये मैप यहाँ पे काम कर रहा है तो ये जो लिस्ट आइटम्स हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। सो अगर अभी आप कंसोल में आएँ और कंसोल में आके आप देखते हैं, इसको आप रिफ़्रेश कर लें। सो यहाँ पे आपको एक एरर थ्रो कर रहा है लाइन नंबर 14 से। ये कंपोनेंट का नेम बता रहा है कि यहाँ पे यूज़र कार्ड उसकी लाइन नंबर 14, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। सो यहाँ पे इशू क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इशू ये है कि जो हमारा डॉम अपडेट होता है, रिएक्ट उसको कंपेयर करता है प्रीवियस जो वर्चुअल डॉम होते के साथ, उसके लिए यूनिक आईडीज़ हर एक एलिमेंट को असाइन करता है। सो उससे आसानी होती है कि जिनकी आईडीज़ मैच कर जाती हैं और जिस आईडी को अपडेट करना होता है, और आईडी एक यूनिक होती है, वो एक रैंडम आईडी असाइन खुद से करता है हर एक एलिमेंट को। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही अब यहाँ पे ये मैप कर रहे हैं और सेम टाइप ऑफ डाटा जो है हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। सो अगर हम इसे यूनिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक की पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ यूज़र डॉट आई डी। मैंने इसी का जो है ना ये आईडी जो यहाँ पे डिफाइन है और हर एक एलिमेंट के अंदर रिपीट नहीं हो रही, हम ये साइन कर सकते हैं। वैसे इसका एक इंडेक्स है कि इस अरे के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स होगा। हम यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर सकते हैं तो तब भी ये काम कर रहा होगा। सो ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे इंडेक्स या फिर आईडीज़ जो डाटा में हैं वो पास करना चाह रहे हैं। ओके अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूआई हमारे पास है और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं, अभी यहाँ पे ऐसा कोई हमें डाटा की दिखा नहीं रहा, लेकिन हम इसको विजुअलाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक डाटा की का यहाँ पे एट्रीब्यूट जो कि इसका प्रॉप कहलाएगा रिएक्ट में वो पास कर दें और यहाँ भी हम इंडेक्स ही पास कर देते हैं। सो जैसे यहाँ पे रेंडर हो रहा है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाटा की के अंदर आपको 0 1 2 ऐसे नज़र आ रहा है। सो ऑन ये अब यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे आके इसे रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने में आपको यहाँ पे भी कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। सो रीज़न इज़ दैट कि जब भी आप मैप इस तरह की आइट्रेशन करेंगे रिएक्ट के अंदर तो ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे की पास कर रहे हो ताकि रिएक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो।